तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, ईरान और अमेरिका का मसला बढ़ता नजर आ रहा मुझे। गुड नाउ, ओके ओके ओके, मे बी सम टिंगी टैंगी इश्यूज विद द इंटरनेट। तो अब ईरान और यू कैन टीम, यू कैन पुट द कमेंट ऑन द पब्लिक फोरम ऑल्सो, ताकि मुझे समझ आए। ईरान और अमेरिका का साफ मसला जो है बढ़ता हमें नजर आ रहा। कारण क्या है उसका? क्योंकि ये मसला, ये सभ्यता की लड़ाई है, जर जमीन जोरों पे लड़ाई नहीं। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं। अब अमेरिका आज रात को, यानी कि आज जो अभी रात है, हम उनका वहां सुबह होगा, अब तक की द मदर और द फादर ऑफ ऑल सैंक्शंस, यानी कि दुनिया की सबसे भयंकर और सबसे घातक सैंक्शंस को अनाउंस करने वाला है आपके ईरान के ऊपर। और ईरान की हालत खराब है, ईरान के पांव लड़खड़ा रहे हैं। और ईरान, वाकई मैं पहली बार देख रहा हूं कि ईरान के अब तक वाकई पसीने छूट रहे हैं। ईरान इज रिएक्टिंग लाइक हेल। ये सुमित भाई क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए, ईरान की 3 लिवरेजेस होती थी वंस अपॉन अ टाइम। न्यूक्लियर, देखिए साल 2 साल तक न्यूक्लियर बम नहीं बनता, कोई टेंशन नहीं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसमें नया 60% ट्रैफिक निकल रहा है, तेल आ रहा, हिसाब किताब चल रहा है, तेल की कीमतें स्टेबल है। जो आपकी हसरत थी $250-300 तेल लेना, वो नहीं जा रहा। तीसरी लेवरेज, अड़ोसियों पड़ोसियों पर बम चलाना। वो अपने चला के देख लिए, चला रहे हो, आपके बम खत्म हो रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसियों का हौसला खत्म नहीं हो रहा है। दैट्स आल्सो स्टार्टेड लिविंग विद दिस फैक्ट, यार ये बम चलाएंगे, जहां दिए बम चलाएंगे, ठीक है। अब आज ईरान का एक स्टेटमेंट आया, कहता है कि भाई अगर कोई भी टैंकर, सुनिएगा, अगर कोई भी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेगा हमसे पूछे बिना, पूरा स्टेटमेंट सुनिएगा, हमसे पूछे बिना, तो रिट्रोस्पेक्टिव उस पर हम टैक्स लगाएंगे, उसको हम ब्लैकलिस्ट करेंगे और उस पर हम अटैक भी कर सकते हो। यानी कि आप कहीं ना कहीं ये मानते हो कि टैंकर्स हैव बीन मूविंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विदाउट योर नोइंग। अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रखा, अगर आपका पूरा कंट्रोल है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव की बात, बैक एंड की बात, वंस अपॉन अ टाइम की बात करने का पॉइंट ही नहीं है। दैट मींस यू आर एडमिटिंग कि आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल नहीं है। दैट मींस जो 50-60% ऑयल आ रहा है, एंड दैट इज गुड, और दुनिया में उस तेल से काम चल रहा है, तेल की कीमतें संयम में था। आज चाइना तेल खरीदे निकलेगा तब समस्या और है। पर चाइना के लिए मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको जो चाइना के आज कुछ आंकड़े दूंगा, आप जरा सुन के हैरान होंगे। चाइना के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। तो ये ईरान ने खुद माना। ईरान से पूछा गया, बोला भाई तुमने तो कहा हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रखा था, व्हाट द हेल मैन। कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो हमारे पास सैटेलाइट सर्वेलेंस है, मैनुअली शिपों को देखते, मतलब दूरबीन लगा के ऐसे। अच्छा ये लाल वाली निकल रही है, पीले वाली, सलीम चलाइयो चलाइयो, चलो दाएं दाएं घुमा दाएं घुमा। देखिए अमेरिकन के पास सैटेलाइट है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, इनके पास कुछ, इनके पास दूरबीन बची। चाइना ने मुझे लगता है सैटेलाइट इंटेल देना भी बंद कर दिया, क्योंकि ट्रम्प के जो नए सैंक्शंस आएंगे भाई, चाइना इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट हिट। अब मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला। देखिए नाउ, ईरान के पास कोई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं, अमेरिका के पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने कल कहा था मैंने 1000 शिप निकाले, 1000 नहीं तो यार 700-800 तो निकाले, ये तो पक्की बात है। और दिन ब दिन राउट्स आर बीइंग फाउंड टू काइंड ऑफ बाईपास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और बारबर मंडेल की खबर भी यही आपको दे दूं, सऊदियों के एक टैंकर पे अभी भी हूतियों ने अटैक किया और मोहम्मद बिन सलमान साहब कुछ नहीं कर पा रहे। ही सिंपली एबल टू डू कुछ नहीं। और उनका सिपह सालार इस्लाम मुल्ला मुनीर, ये कहीं तुर्किया में कबाब खा, नहीं तेहरान में कबाब खा रहा, अभी बोटी कबाब, मुझे किसी ने कहा था। तो ये कुछ नहीं कर रहा। तो मोहम्मद बिन सलमान साहब की अनफॉर्चुनेटली बहुत पिटाई हो रही। सलमान साहब आपको ये कायरो का अलाइन ज्वाइन नहीं करना चाहिए, निकम्मे ये सब के सब। बट एनीवे, आपने कर लिया, आपकी मर्जी है, दैट इज अप टू यू। यार मैं टीम से बात करूं, आप में से काफियों का था कैन वी हैव इंग्लिश सबटाइटल्स, आई एम वर्किंग ऑन दैट, मे बी दैट इज पॉसिबल, सॉरी आई हैव टू से दिस। तो अब ये ईरान का स्टेटमेंट ये, और फिर ट्रंप ने कहा अच्छा गिलाबाफ मानता है ईरान इज हंगरी। गिलाबाफ ने कहा अरे मीट नहीं है तो फ्रोजन मीट इंपोर्ट कर लो, थोड़ी कीमतें कम होगी। पर गिलाबाफ साहब फ्रोजन मीट तो ले आओगे, फ्रोजन एसेट्स का क्या करोगे, ब्लॉकेड का क्या करोगे, चीजों का क्या करोगे, क्या क्या फ्रोजन ले आओगे। और उसके लिए भी ब्लॉकेड खुलना चाहिए ना, तब तो लाओगे ना। तो यानी कि अब ईरान इज हंगरी, ये गिलाबाफ ने पोस्ट लगाया था। अब ये ओरिजिनल है या एआई वाला है, ये था, मुझे लगता है ओरिजिनल ही है, तो एआई वाला है। तो ट्रंप ने एक पोस्ट किया है, ईरान इज फॉलिंग, ईरान इज फॉलिंग लिटरली, क्योंकि ईरान में जो डर इन सैंक्शंस को लेके वो अनपैरेलल है। ऐसा मैंने डर ईरान पे अटैक करते हुए उन पे नहीं देखा। सो माय आइडिया एंड माय सजेशन ऑलवेज वाज गो हार्ड ऑन इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड व्हेन दे क्रम्बल अंडर सैंक्शंस देन गो फॉर द मिलिट्री एक्शन। तब तक मिलिट्री मत करो, सैंक्शन से काम चलो, जब बिल्कुल मतलब से पक जाए तब उसका कल्याण कर दो।
तो ये मैंने सजेशन दिया भी था, और खैर ये नहीं कि मेरे सजेशन से कुछ होता है, बट आई थिंक द थिंग्स आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। और आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो, आपको जानते हैं कि मैं सजेशन बहुत पहले दे देता हूँ। एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्संस हु टॉक्ड अबाउट द Kharg Island and the importance of Kharg Island. मेरे एक व्यूअर ने लिखा भी था, सुमित भाई डोंट डू इट, ईरानीज आर वाचिंग। मैंने कहा आई डोंट गिव टू वुड्स टू हूज वाकिंग चिकपी। तो ये आप जानते हैं कि वो Kharg Island वाला मसला बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था। तो भाई साहब ये जरा एक इंटरेस्टिंग समीकरण मुझे यहाँ बनता नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान इज फॉलिंग। अब गिलाबाफ को जब लगा कि यार ईरान भूखा मर रहा है, ईरान की बद पिट गई, तो गिलाबाफ ने एक पोस्ट लगा, जरा मैं टीम पोस्ट दिखाओ। अच्छा, ये पोस्ट प्रोपेगेंडा है, पार्ट्स ऑफ इट हियर एंड देयर आर ट्रू, मोस्टली दिस इज प्रोपेगेंडा। ये अमेरिका को जवाब दिया, जैसे ये वही जवाब है जो रांची ने कहा रहे अमेरिका से तो तगड़ी हमारी इकोनॉमी। मैंने कहा भाई तू आला तरीन मदरसे से लाहौर से पढ़ के आया है, क्योंकि इतना इंटेलेक्ट और दिमाग तुम्हारे पास तभी होगा। तो अब ये जो मैं आपको पोस्ट दिखा रहा हूँ गिलाबाफ का, ये उसने लगाया ट्रंप के पोस्ट के अगेंस्ट, कि उन्होंने कहा ईरान इज हंग्री। कल ही बोला था खाली आर्मी क्या लड़ेगी, लोगों के पास खाना नहीं है। मेरे पास अंदर खबर जो आ रही है कि ईरान की वाकई मित्रों हालत खराब है, दे आर रियली इन डायर स्टेज। और ये भी अब था कि 1 महीने बाद शायद वहां रेवोल्यूशन हो जाए, क्योंकि लोग सड़कों पर आएंगे, इतना होल्डिंग पावर बचा नहीं है। ये देखिए, ये कहता है मेक अमेरिका हंग्री अगेन, नहीं मोहम्मद गिलाबाफ लिख रहे हैं साहब, कह रहे 47 मिलियन हंग्री, 47 मिलियन। अरे भाई कितना झूठ बोलता है यार, 5 करोड़ अमेरिकन आर हंग्री एवरी डे, 1 in 8 Americans struggle for food, 16 million American children US are hungry for the day, every American count। अब देखो भैया, आप लोग भी अमेरिका में रहते हो, तो मतलब 47 मतलब का मतलब है लगभग 12% अमेरिका के पास खाना नहीं है। यार गिलाबाफ साहब हटाइए जरा, ये आपको प्रोपेगेंडा है, दिस इज नॉट रियल, हटाइए भाई। ये ईरानियों का प्रोपेगेंडा, बट प्रोपेगेंडा मटेरियल आपको दिखाना पड़ता है। देखिए प्रोपेगेंडा भी एक युद्ध का तरीका होता है और युद्ध का तरीकेकार होता है। अब जब ये सारे खेल लगने वाले, आपको याद है 25% सैंक्शन, सुमित भाई 25% क्या, 25% सैंक्शन उसमें लगेगी जो ईरान के साथ व्यापार करेगा। हमारी तो दूर से राम राम है, हमने तो वैसे ही अपने कनेक्शन काट दिए थे। एक 1.4 या 1.6 बिलियन का व्यापार है भाई साहब, हमें नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा किसकी लगने वाली है? अरे भाई साहब, ईरान में सैंक्शन लगने वाली है, चाइना में, बीजिंग में मातम मन रहा है यार। हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? बीजिंग वालों तुम क्यों मातम मना रहे हो? बीजिंग में मातम इसलिए मन रहा है कि बीजिंग वालों को पता है यार यहाँ तो मामला खराब हो गया। मामला खराब क्यों हो गया बीजिंग में? सर, बीजिंग इज द चाइनाज इज द ईरान नंबर 1 बिगेस्ट पार्टनर। ओहो हो, दूसरा किसकी वाट लगेगी? दूसरा तैयब अर्दोगन और तीसरी अगर यूएई वाले नहीं सुधरे तो उनकी वाट लगेगी। तो तैयब अर्दोगन, अरे नहीं, तीसरी इराक की, चौथा यूएई, और डालने वालों ने इंडिया का भी नाम डाल दिया। मैंने कहा भाई 4.5 ट्रिलियन का जीडीपी, व्हाट द हेल डज 1.4 बिलियन मैटर्स? जी इतने का तो मोदी जी पान खाते हैं। तो मतलब डोंट बॉदर टू अस, इट डजंट मैटर टू अस, द बिजनेस विद जादीज डजंट मैटर टू अस। तो ये मतलब मसला, तो जो 4 कंट्री है मोस्ट हिट, मेजॉरिटी चाइना। और अगर चाइना ने इनके साथ व्यापार किया और अमेरिका की बात नहीं मानी, अगर चाइना पे 20% टैरिफ लगा, मजा आ जाएगा। बाय गॉड आपको पार्टी दे दूंगा, मतलब इट विल रियली फन। मतलब फिर वी कैन हैव अ मसाला चाय पार्टी अगर ऐसा हो गया, बिकॉज दैट विल बी रियली फन, बिकॉज आई वुड लव दैट टू हैपन। तो चाइना की वालत, फिर आपका तुर्किया, फिर इराक, और लास्ट में यूएई, और उसके बाद भारत का नाम जबरदस्ती डाला। भैया राम राम करो, हमारी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमने 2019 से इनसे अपना हिसाब किताब तोड़ दिया। हाँ, ये रिजीम जाएगी, नई रिजीम आएगी, सैंक्शन नहीं होंगी। ईरानी हमारे भाई है, ईरान से खूब व्यापार करेंगे, खूब प्यार करेंगे, बिकॉज वी लव ईरानीज, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमारा बहुत कई सौ सालों से कल्चरल कनेक्ट है, बट नॉट विद दिस मुल्ला आतंकवादी रिजीम, इनके साथ नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो चाइना पे घात गिरने वाली, और अब तक कंफर्म नहीं है कि बादशाह सलामत है अमेरिका जा रहे हैं। बादशाह सलामत को भारत भी आना है। बादशाह सलामत को, अरे भैया शी जिनपिंग जानते नहीं, चाइना का बादशाह, खबरदार, बादशाह जमान शी जिनपिंग बता रहे हैं। बादशाह सलामत अब कहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे, ये मुझे भी नहीं पता, बट बादशाह सलामत की थोड़ी आजकल तबीयत को भी नासाज बताया जा रहा है। एन्यूरियम से वैसे ही वो ग्रस्त है। अब बादशाह सलामत के साथ कब कौन सी अप्रिय घटना हो जाए, ना आपको पता ना मुझे पता, पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब चलते हैं। देखिए मैंने आपको कंट्रीज भी बताई, ये भी बताया, इंडिया का स्टैंड भी बताया। सो वी आर ऑल सेट, वी आर ऑल क्लियर, वी आर ऑल फाइन, वी आर रॉकिंग।